दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी और एक साधारण सी बुढ़िया। कहानी का शीर्षक है। एक छोटी सी कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ा ज्योतिषी जिसके यहाँ राजा महाराजा सब उसके दरवाजे पे आते थे अपना भविष्य जानने के लिए। एक दिन वह ज्योतिषी ऊपर की तरफ मुंह करके ग्रहों और तारों की गणना करते हुए रात में चल रहा था। चलता रहा चलते चलते एक कुआं, पहले कुएं होते थे और ऐसे कुएं भी होते थे जिनके दीवारें नहीं होती थी, जो छोटी कुइयां जिन्हें बोलते थे। वो लोग अपने पानी पीने के लिए और अपनी व्यवस्थाओं के लिए जब खेत वगैरह पर काम करते थे, उनसे सिंचाई नहीं होती थी, वो पीने के काम आती थी। पानी पीने की कुइयां होती थी। वह व्यक्ति उस कुइया में जा गिरा। ऊपर देख रहा था, ध्यान था नहीं, अंधेरा था। कुइया में जा गिरा और गिरते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो पास में ही एक झोंपड़े में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया ने जब चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वह बुढ़िया वहाँ पहुँची और जा कर के जैसे तैसे, बुढ़िया तो इतनी ताकतवर नहीं होती, बुढ़ापा आ जाता है तो ताकत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जज्बा था बुढ़िया के अंदर और रस्सी डाल करके उस ज्योतिषी को बाहर निकाल लिया। उसको थोड़ा रिलैक्स होने के बाद वह जब विदा लेने लगा तो बुढ़िया को अपना परिचय देने लगा कि देखो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। बड़े बड़े राजा महाराजा, व्यापारी, किसान सब लोग मेरे दरवाजे आते हैं और मेरी फीस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तू कल आ जाना, मैं तेरे भाग्य के बारे में बता दूंगा और तेरे से कोई फीस भी नहीं लूँगा। बुढ़िया हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? बुढ़िया ने कहा कि तू दुनिया का भाग्य बताता है, तुझे अपना भाग्य नहीं पता था कि तू सामने कुआं है और कुएं में गिर जाएगा। तो तू क्या भाग्य बताएगा मेरा और किसी दुनिया के किसी और व्यक्ति का? तू जब अपना गड्ढा नहीं देख पाया, अपना कुआं नहीं देख पाया आगे, और तुझे बचाया मैंने है, और तू मेरा ही भाग्य बताएगा? अपना भाग्य संभाल, मेरे भाग्य की चिंता मत कर, मैं तो आनंद में हूं। उसी दिन उस व्यक्ति ने वो ज्योतिष विद्या छोड़ दी और उसके दिमाग में एक क्रांति घटी और बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बुढ़िया को गुरु बना लिया। बुढ़िया से जाना कि क्या ऐसा हो सकता है। मतलब आपने तो वो गहरी बात कह दी जो मैं जीवन में भी, मैं दुनिया के भाग्य बताता रहा लेकिन अपना भाग्य मुझे नहीं पता था। उस बुढ़िया ने कहा कि ये आपकी अकेले की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम दूर स्वर्ग में जाने की, बैकुंठ जाने की और परमात्मा से मिलने की, बहुत दूर जो आज तक कोई मिल नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया, मोक्ष की बातें करते हैं। लोग हमें बताते भी हैं, लोग हमें पागल भी बनाते हैं। उनको खुद नहीं पता बैकुंठ क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, लेकिन वो इससे अपनी दुकानदारी चलाते हैं। बताते हैं आप ये करो, दान करो, ये हो जाएगा, फलाना करो, ये हो जाएगा, ये करो, वो हो जाएगा, लेकिन उनके जीवन में भी उनको नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। बस वो बेशुद्ध होकर के, बेहोश होकर के, और आप भी बेहोश होकर के उन पे भरोसा करे जा रहे हो। हमारी छोटी छोटी जो गड्ढे हैं जीवन के, हम उन पे ध्यान ही नहीं देते, जबकि हम छोटे गड्ढों में फंस जाते हैं। ध्यान कहाँ है हमारा? आकाश पर, स्वर्ग में। और प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे इर्द गिर्द।
हमारे जीवन में रोज गड्ढे हमें मिलते हैं, उन गड्ढों में हम गिर जाते हैं, उलझ जाते हैं। इसलिए उलझ जाते हैं, इसलिए गिर जाते हैं कि हमारा ध्यान है स्वर्ग में। हम कल्पना करे जा रहे हैं खामखा की, जिसका आज तक कोई भी प्रूफ ही नहीं है। हम उन पे टारगेट पे अपने आप को देखते रहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, हम बैकुंठ जाएंगे, हम मोक्ष हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे जीवन की जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, उन पे हम ध्यान ही नहीं दे पाते, उनको पूरा ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ा स्वर्ग उस बुढ़िया ने बताया, उस ज्योतिषी को, वही है। सबसे बड़ा मोक्ष वही है कि जो आपकी इच्छाएं हैं उन्हें आप कैसे पूर्ण करें। अब अलग अलग समाज ने, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विचारधाराओं ने अलग अलग पाप पुण्य के पैमाने बना रखे हैं। अलग अलग प्राप्त करने के, अच्छाई के, बुराई के पैमाने बना रखे हैं। जो चीज़ हो सकता है कि आपके यहाँ बुरी हो सकता है आपसे 200 किलोमीटर दूर उसे अच्छा माने। यहाँ पर जीव हत्या हमारे नॉर्थ इंडिया में खराब मानी जाती है, और साउथ में बंगाल वगैरह और ये समुद्री तट हैं, यहाँ पर बगैर जीव हत्या के आपका भोजन तैयार नहीं होता। भगवान को भोग नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज खाया जाता है। नॉनवेज एक जीवित प्राणी है, उसको मार करके खाया जाता है। वैसे तो बहुत से ऐसे विचारक हुए, उन्होंने कहा जी ये जो सब्जियां हैं इनमें भी जान होती है, इनमें भी ताकत होती है, आप इनकी हत्या करते हैं, इन्हें तोड़ते हैं। बहुत से संत ऐसे हुए इस दुनिया में जो हरा पत्ता पेड़ से भी नहीं तोड़ते थे, और वो भोजन में सिर्फ सूखा पत्ता, जो सूखे पत्ते होते हैं, वो खाते थे। उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने इसको भी जीव हत्या मान लिया। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सोच है। तो हम बेसिकली अपने जीवन में अपने गड्ढों को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए काम करते हैं, लेकिन हम चमत्कार के भरोसे ज़्यादा रहते हैं। अब किसी ने बोल दिया जी आप एक बड़ा सा यज्ञ करा लो और उस यज्ञ से आपको धन की वर्षा हो जाएगी, लोग कराते रहते हैं। एक घटना मैंने अपने पड़ोसी गांव की सुनी है। फतेहपुर है हमारे नज़दीक में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कई लोगों के मुंह से वो बात सुनी, वो बता रहा हूँ आपको। बताते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, बहुत बड़ा, दुनिया दूर दूर से उनके पास आती थी। वो सटीक जन्मपत्री बनाते थे। पुराने समय की बात है, मतलब हमारे जन्म से पहले की बात है वो। तो वो ज्योतिषी जो था, दूर दूर से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, बड़ा ही उनका नाम था। तो उनके घर में उनके बेटे को एक बेटा पैदा हुआ, और उस बेटे की उन्होंने जन्मपत्री बनाई, और उन्होंने उस जन्मपत्री में लिखा कि इसकी उम्र 80 साल होगी, 80 साल रहेगी, और ये स्वस्थ रहेगा, इसकी शादी होगी, और ये सरकारी नौकर बनेगा। ऐसे करके बता रहे थे कि उसने बढ़िया सी उसकी जन्मपत्री बनाई। उसकी उम्र लिखी 80 साल। वह बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, कॉलेज जाने लगा। एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि वो कॉलेज से आ रहा था, बस से उतरा, और बस ने बस अड्डे की तरफ टर्न किया, और वो टायर के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। अब उसकी मौत हो गई तो प्रसन्न चिन्ह, उसने वो जो कुंडली थी बना के, जो जन्म पत्री थी, वो किसी को दी नहीं थी, उसके घर में ही रखी थी। लेकिन उसको बोध हो गया, उस ज्योतिषी को, कि जब मैं अपने पोते की जन्म पत्री मेरी की झूठी हो गई, तो अब तक जितनी जन्म पत्रियां मैंने बनाई और लोग मेरे पे भरोसा कर रहे थे, वो टोटल गलत था। और उसी दिन उन्होंने अपने उस सिस्टम को त्याग दिया और वैराग्य में चले गए। कहने का मेरा मतलब है कि जब आपको अपना भविष्य नहीं पता, तो आप दूसरे का भविष्य कैसे बता सकते हैं। ज्योतिष गणित है, मानता हूं, कुछ कैलकुलेशन है,
नक्षत्रों की। एक आपको देहाती बात बताता हूँ। एक कोई जाट था और उस जाट ने एक ज्योतिषी को अपने घर पर निमंत्रण दिया। अक्सर जो जाट जाति के लोग हैं ये भरोसा करते हैं, तो उन्हें घर के अंदर ट्यूबवेल लगाना था और ट्यूबवेल का भी ज्योतिषी पानी बताते थे कि इस जगह पे नल गाड़ दो या ट्यूबवेल गाड़ दो, आपको पानी मिलेगा यहाँ पे। अब मिले ना मिले वो भविष्य की बात रहती थी, लेकिन लोग भरोसा करते थे। उस समय कोई मशीन तो थी नहीं कि मशीन से पता कर लिया जाए कि इस गहराई में पानी है, तेल है, क्या है, नहीं है। लेकिन उस समय ज्योतिषियों पे बड़ा भरोसा किया जाता था और उनको बुलाया और पूजा पाठ की, उसके नाम पे दक्षिणा वक्षिणा जो भी देना था वो दिया। फिर उसके बाद में भोजन बनाया गया। तो जाट बुद्धि, जाट को देवता कहा जाता है और जाट बुद्धि बहुत तेज होती है, लेकिन दयावान भी होती है। ये दया करते हैं दूसरों पर। तो जाटनी, अब जो जाट की घरवाली होगी, जिसने जाट को जन्म दिया है, वो माँ या जो जाट काम कर रहा है उसकी घरवाली, वो भी तो विद्वान ही है। तो जाटनी बहुत विद्वान थी। जाटनी ने उस ज्योतिषी के लिए खाना लगाया और बूरा रख दी। बूरा के नीचे पहले घी रखा और उसके ऊपर बूरा रख दी और सब्जी और पूड़ी रोटी जो भी थी, सलाद वलाद, वो सब लगा दिया। तो बोला जी ज्योतिषी साहब खाना खाओ। ज्योतिषी एकदम से चिल्ला करके बोला, अरे इस बूरा को सूखा खाऊं? तो जाट है, उसको भी पता था कि नीचे घी है। वो उठा और उसमें 5-7 जूता दिए। क्या उल्लू के पट्ठा, तो है एक पोरुआ नीचे घ्यो की न पतो बूरा में, और तू जमीन में 100-150 फुट नीचे नहीं बता देगा यहाँ पानी है। उल्लू के पट्टे, इसके अंदर घी नीचे है। ऐसी भी कहानियाँ, अब ये पोप लीलाएं, पोप कथाएं हैं, लेकिन ये दोनों जो कहानियाँ हैं ये यूनान की है। जो पहले मैंने बुढ़िया वाली बताई थी, सच्ची घटना है। और दूसरी जो मैंने बताई थी ये हमारे नज़दीकी गांव फतेहपुर की घटना है। आप जो पुराने लोग होंगे वो पता भी कर सकते हैं, उन्हें पता भी होगा। तो ये जो ढोंग और पाखंड दुनिया कर रही है, ठीक है, कोई भगवान जिसको हम महापुरुष मानते हैं, जिसके जीवन से, क्योंकि इतिहास बहुत अच्छी चीज़ है, इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इसी इतिहास को आधार बनाकर बहुत लोग आपको लूटते हैं, ढोंग करते हैं। इतिहास गवाह है कि आप किसी भी चीज का संचय कितना भी संग्रह करें, वह संग्रह जब तक आपकी जिंदगी है तब तक के लिए हो सकता है, आप उसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं आप, हो सकता है वो उसको बर्बाद कर दें। बहुत लोग कहते हैं जी हम तो 7 पीढ़ी का जुगाड़ करके जा रहे हैं। अरे भैया, सिकंदर जैसे लोगों की अगली पीढ़ी ने भीख मांगी थी। तो ये जो हम लक्ष्य बहुत बड़ा ऐसा जो पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद में आपको क्या पता, आपकी ऐसी औलाद पागल पैदा हो जाए कि वो सबको लुटा दे और खुद भी। एक व्यक्ति हमें मिला था, मतलब हमसे तो कम एज थी, वृंदावन के अंदर। उसका बाप अमेरिका के अंदर फॉरेनर था, स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स बनाता था और 100 से ज़्यादा उसकी अपनी पर्सनल स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग थी उस लड़के के पिताजी की। मतलब आप गगनचुंबी इमारतें कहते हैं उनको, मतलब लगा लो 100-100, 200 मंजिल की अपनी टावर खुद के थे और वो किराए पे चल रहे थे। और मतलब आप सोच सकते हैं, आप 10 कमरे ने किराए पे दे के चौधरी बन जाओ, उसकी सैकड़ों मंजिल की 100 इमारतें थी।
इतना बड़ा आदमी होगा, और वो उसका अकेला ही लड़का था। अब जिस आदमी के पास इतना कमाई हो तो उसने कभी अपने बेटे को कोई भी इच्छा जो उसने कही कि मुझे तो जी जहाज चाहिए, वो अगले दिन जहाज आ गया, मुझे तो जी फला चीज़ चाहिए, वो आ गई। मतलब उसे कभी संघर्ष जरूरत नहीं पड़ी। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ। जब वो 18 साल का हो गया तो उसे ख्याल हुआ कि तेरे जीवन में तो कोई संघर्ष ही नहीं है। भाई तू मुंह से जुबान निकालता है, जुबान से पढ़ना है तो पढ़ो, जिसका मन कर रहा है वो टीचर घर पे। मतलब उसको कोई संघर्ष ही नहीं दिया उसके बाप ने, अकेला बेटा था। अब वो लड़का बड़ा बोर होने लगा जब कोई संघर्ष ही नहीं जीवन में, इधर नौकर उधर नौकर, ये वो, जो पहनना है, खाना है, पीना है, देखना है, सब कुछ है उसके पास, क्योंकि अकेला बेटा है, अरबों खरबों रुपए महीना की कमाई है। अब वो लड़का के अंदर एक इच्छा जगी कि यार ये जिंदगी तो नरक की जिंदगी है, अब इस जिंदगी के लिए पैदा हुआ हूं मैं, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। तो उसके अंदर उल्टे सीधे ख्याल आने लग गए। उस लड़के ने फिर एक दिन डिसीजन लिया कि मैं ये घर छोड़ दूंगा, और वो घर छोड़ करके अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी सारी दौलत को, और उसने भारत के बारे में किताबों में और उसमें सुना था कि वो अध्यात्म का देश है, और वृंदावन में आ गया। वृंदावन में आके एक अंग्रेजों का मंदिर है इस्कॉन का, हम भी वहाँ गए थे। तो अपना बैठा था, वो राधे राधे की वो ले रखी थी, कपड़े पहन रखे थे, और वो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं जिनको बजाते रहते हैं, झांझ वांझ सी, वो बजा रहा था। उसमें कुछ अलग चीज़ मुझे नज़र आई, कुछ वो दुनिया से, दूसरे लोगों से अलग था। मैं धीरे से उसके पास गया। मैंने थोड़ी बहुत इंग्लिश मुझे भी आती है, क्योंकि मैं भी होटलियर रहा, विदेश में भी रहा, पढ़ाई भी करी मैंने। तो मैंने इंग्लिश में उससे बात करना शुरू किया, तो वो थोड़ी देर बाद मेरा मित्र बन गया। फिर हम वहाँ से खड़े होके कैंटीन में चले गए और वहाँ कॉफ़ी पीने लगे। फिर मैंने, क्योंकि मेरे अंदर जिज्ञासाएं रही हैं, कोई अलग टाइप का आदमी कुछ उसके अंदर नज़र आए तो उसकी जीवन को जानने की, क्योंकि अनुभव से ही जाना जाता है। तो हम और वो बैठे रहे काफ़ी देर। मैंने उससे जाना कि आप यहाँ क्यों, और नए बच्चे हो, और मतलब एकदम से भक्ति में, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब सब हाथ पैर काम ना करें जब भगवान की भक्ति में जाएं। हमारे यहाँ का कल्चर दूसरा है, क्योंकि हमारे यहाँ खोजते नहीं है, हमारे यहाँ तो टाइम पास करते हैं लोग। और उसने कहा कि मैं, ये काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, 15-16 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। बोला जी मेरे पिताजी ये हैं, उन्होंने नेट पर खोल के दिखाया, और मैं इनकी अकेली औलाद हूँ, और इतना बड़ा एम्पायर है, लेकिन मेरे जीवन में इस तरीके की घटना घटी और मुझे सबसे ख़त्म हो गया, मुझे बोरियत हो गई। मैं सुसाइड करने की भी कई बार सोची, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, सुसाइड नहीं, मैं कुछ अलग रास्ते पे जाता हूँ। और मुझे पता चला कि यहाँ भगवान की खोज है, होती है, और बहुत लोगों ने कहा है भगवान होता है, हमारे यहाँ तो कुछ होता नहीं। इसलिए मैं यहाँ आ गया। अब मैं यहीं रहता हूँ और यहीं सेवा करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, इनकी सुबह शाम इनकी गौओं की सेवा करता हूँ और भजन करता हूँ। कहने का मेरा मतलब है, बगैर संघर्ष के, बगैर चैलेंज के आपके जीवन में कभी भी खुशी नहीं आएगी, कभी भी आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस नहीं करेंगे। जब कोई इच्छा का चैलेंज आप रखते हो, छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, जब वो पूर्ण हो जाती है तो वो आपका मोक्ष कह सकते हो, उसको सुकून कह सकते हो, उसको स्वर्ग कह सकते हो। और जो इच्छा आपकी पूरी नहीं होती, जिसके लिए आप प्रयासरत रहते हैं, वो संघर्ष है, और संघर्ष में बड़ा आनंद है। लक्ष्य अपने हिसाब से चुनिए, इच्छाएं अपने हिसाब से
अपनी ज़रूरत से बाहरी जो इच्छाएं हैं, बाहरी जो दिखावे की किसी के देख करके, और उनको आप फिर क्या करते हैं, उन इच्छाओं को दिमाग में रख के फिर चमत्कार की जिज्ञासा आपकी हो जाती है। आप फिर कोने कोने जाते हैं, कोई ऐसा ताबीज मिल जाए, कोई ऐसा यंत्र मिल जाए, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा हवन हो जाए, और कोई ऐसा आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद का भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा खेल चलता है। वो क्या आशीर्वाद दे देगा जो अपने आप को ठीक नहीं कर पाता, जो खुद बीमार है, खुद डॉक्टरों के पास घूमता रहता है, उसके आशीर्वाद में क्या ताकत होगी। आशीर्वाद, हाँ, दुआएं होती हैं, लेकिन ये जो जिनके पास भीड़ लगी रहती है, ये क्या दुआएं देंगे। इनकी दुआएं तो सबको दुआएं देते हैं ये तो, और तुक्का है किसी को। पूरी इच्छा आपकी अपनी मेहनत से होती है। जो हमने तो फलाने गुरु से आशीर्वाद लिया, फलाने भगवान से आशीर्वाद लिया, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अच्छी धारणा है। मैं इस पे प्रहार नहीं कर रहा हूँ, इसको गलत नहीं बता रहा हूँ। अपनी अपनी इच्छाएं हैं। इस दुनिया के अंदर 8.5 अरब पॉपुलेशन है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा हैं, धारणा हैं, अपने अपने परंपराएं हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा जो मानना है, क्योंकि मेरा भी जीवन का अनुभव रहा है और हर दौर से मैं गुजरा हूँ, और अपने आप से मैं अपनी इच्छाएं सेट करता हूँ, उनको चैलेंज मानता हूँ और उनको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और तकरीबन मेरी इच्छाएं जो अंदर से उठती हैं, जिन पे मैं जैसे कहा था कि जो आपकी नाभि से उठती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। और इच्छाएं, मुझे पता है कि मुझे इस इच्छा पे कहाँ तक काम करना है। अब आपको अपनी इच्छा पता है, लेकिन जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम या भीड़ देख करके एक आ जाती है। जैसे कोई भागवत कथा करता है बहुत अच्छी, उसने जीवन में काफ़ी लंबा अपना वक्त दिया है, उस पर काम किया है, और हम भागवत सुनने गए, आप गए, लोग जाते हैं, और उसमें से आपकी इच्छा उठ जाए कि मुझे भागवत करनी है, मुझे भागवत का वो वक्ता बनना है। वो कहाँ से इच्छा उत्पन्न हुई? उस माहौल को देख करके इच्छा उत्पन्न हुई। उसे पूर्ण कर सकते हैं आप, भागवताचार्य बन सकते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि शॉर्टकट में मैं इसके जैसा बन जाऊं, कोई किसी के जैसा बन नहीं सकता, कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता। हो सकता है आप उससे भी बड़े भागवत प्रवक्ता बन जाओ, हो सकता है कि आप उसके इर्द गिर्द भी ना पहुंचो। ये डिपेंड करेगा आपकी इच्छा कितनी प्रबल है, आपने कितनी अच्छी ताकत से अपनी इच्छा को प्रबलता से उस पर लगाया है, और फिर वो मेहनत एक दिन जो आपकी अपनी है। अब आप समझें जी, मैं तो जाके एक हवन करा लूँ और मैं भागवताचार्य बन जाऊंगा, या फलाने उससे मैं मंत्र ले लूँ, या फलाने को गुरु बना लूँ, उससे मैं गुरु मंत्र ले लूँ, या उससे कंठी ले लूँ, या वहाँ से मैं फलाने वो ले आऊँ, उससे बन जाऊँ। नहीं बनोगे। आपको पहले उस किताब का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके लहजे सीखने पड़ेंगे, लोगों को किस तरीके से अट्रैक्शन होता है वो सब सीखना पड़ेगा। तो हर चीज़ की एक पढ़ाई है। या बहुत से पढ़े लिखे लोग भी नहीं हुए और बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए, तो उनकी इच्छा है, विचार है, माइंड है। क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में इच्छा उठती है, और इच्छा जब उठती है, बनती है, तब आपकी इच्छा हुई मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो आप तभी तो किताब पकड़ोगे। जब इच्छा होगी अंदर से, आपकी इच्छा हुई कि भैया मैं तो इसको गाली देना चाहता हूँ, तो पहले इच्छा आई, फिर आपने गाली दी। आपकी इच्छा हुई कि मैं इससे प्रेम करना चाहता हूँ, तो आपकी इच्छा हुई तो आप प्रेम कर रहे हैं। हर कुछ आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आपकी इच्छा से ही सब कुछ है। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं जी इच्छा बुरी भी होती हैं, ये इच्छाएं अच्छी हैं, ये बुरी हैं। अरे वो आपका अपना पैमाना है,
मुझे बुरी और अच्छी इच्छा से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है इच्छा। बुरी और अच्छी का पैमाना आपने अपने अपने दिमाग में सेट कर रखा है, अपने दिमाग में। हो सकता है मेरे लिए किसी के साथ लड़ाई करना खराब लगता हो मुझे, और किसी को लड़ाई करने में मज़ा आता हो, आनंद आता हो। जैसे एक हम काफ़ी दिन पहले वो उत्तर प्रदेश का कोई एक वो देखता था मैं, वो कहता था सांडा, अब पुलिस ने पकड़ रखा था उसको, बोला जी सांडा नाम है मेरा। उससे इंटरव्यू ले रहे थे पत्रकार, तो उसने कहा भाई तूने मर्डर क्यों कर दिए? उसने कहा जी मैं खलनायक बनना चाहता हूँ, संजय दत्त हूँ मैं। तो संजय दत्त की कोई फिल्म आई थी, उसमें वो मर्डर वर्डर करता है लोगों के। तो कह रहा जी मैं तो बस मुझे मज़ा आता है मर्डर करने में, मैं संजय दत्त बनना चाहता हूँ। उसकी अपनी इच्छा थी। अब उसको हम ये कह दें कि वो आदमी गलत था, मैं तो नहीं कहूँगा वो गलत था, उसकी अपनी इच्छा है और उसे मज़ा आ रहा है, उसे मर्डर करने में मज़ा आ रहा है, उसे जेल में बंद होने में मज़ा आ रहा है, उसे यह मैं संजय दत्त हूँ वो फील ले रहा है, वो महसूस कर रहा है कि मैं संजय दत्त हूँ। और संजय दत्त एक एक्टर है, उसने एक डायरेक्टर के कहने से फीस लेके एक मूवी बनाई और मूवी से प्रभावित हो गया। बहुत से लोग एक, और मुझे रियल वाकया मैंने किसी से सुना था, पढ़ा था किसी उसमें, कि 3 इडियट्स मूवी को देख करके बहुत लोगों में बदलाव हुए, सुधार हुए। बहुत माँ बाप सुधरे जो बच्चों पे थोपना चाहते थे, तू डॉक्टर बन जा, तू पायलट बन जा, तू ये बन जा। तो उन्होंने अपने बच्चों की दिल की इच्छा सुनी और उन बच्चों ने बहुत अच्छा चमत्कार तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी कार्य करके दिखाया। तो ये मेरे हिसाब से, भाई देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे और दूसरे लोगों का अनुभव पता नहीं है। मैं अपने जो शब्द कहता हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप उस शब्द का अर्थ क्या निकालते हैं इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपने एक एक शब्द का जिम्मेदार हूँ और अपने लहजे में जो दृष्टिकोण मेरा है, आप उस शब्द का दृष्टिकोण किस तरीके से लेते हैं ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अपनी इच्छाओं पर काम करिए। और प्रेम की बात, जो गहराई के लोग हैं, वो प्रेम एक शब्द है और प्रेम हर कोई करना चाहता है, कोई अपनी पत्नी से, कोई बच्चों से, कोई धन से, दौलत से, कोई अपनी कार से, कोई अपनी प्रेमिका से। तो प्रेम के बारे में एक प्रेम और प्रेमिका और प्रेमी थे, वो दोनों प्रेम करते थे। तो जब प्रेम और गहरा हो जाता है और गहरा हो जाता है तो वो शादी पे बात आ जाती है। तो वो व्यक्ति, वो जो लड़का था, वो अपनी उसको प्रेमिका को कहने लगा अब हम शादी कर लेते हैं। तो उस प्रेमिका ने बहुत गहरी बात कही, उसने कहा नहीं, हम शादी कभी नहीं करेंगे। अगर प्रेम करना है तो प्रेम में रहना है जीवन भर, तो शादी कभी नहीं करेंगे। उसने क्यों भाई शादी क्यों नहीं करेंगे? उसने कहा हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा शादी करते ही। कैसे? अब हम छुप छुप करके मिलते हैं, अब हम काफ़ी दिनों में मिलते हैं, तो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहता है। और जब हम दिन रात एक साथ रहेंगे तो हमारा आकर्षण क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमें एक दूसरे से नफरत होनी शुरू हो जाएगी। उसने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा तो सुन लो मेरी एक बात। वो प्रेमिका ने कहानी सुनाई। वो कहानी क्या थी? एक राजा था और वो राजा अपने राज्य में घूम रहा था, तो एक गरीब झोंपड़े के बाहर एक बहुत सुंदर लड़की बैठी थी। अब वो लड़की जब बैठी थी तो राजा है भैया, राजा का दिल आ गया। इतनी सुंदर लड़की उसने देखी नहीं थी और गरीब आदमी था। तो वो राजा वहाँ से लौट गया और वजीर को बोला फला फला झोंपड़े वाले को बुलाओ। अब वजीर ने सेना भेजी और उस लड़की के बाप को अपने पास बुला लिया, बुला करके बिठाया
और राजा ने बोला कि मुझे आपकी लड़की पसंद आ गई है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि राजाओं के वहाँ कोई कंट्रोल नहीं होता था कि वो कितनी शादी किस उम्र में कर सकते हैं। 100 रानियाँ रखते थे, क्योंकि राजा तो राजा है भैया, तो कुछ भी कर सकता है। तो उसने बुजुर्ग ने कहा कि राजा साहब हमारे जैसे क्यों मजाक कर रहे हो, हम कहाँ और आप कहाँ। बोले नहीं, मुझे आपकी लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करूँगा। बुजुर्ग बड़ा खुश हो गया। उसने जा कर के अपनी बेटी को ये बात बताई कि बेटी ऐसे ऐसे बात है, राजा साहब को तू पसंद आ गई है और अब तेरी शादी राजा के, अब तू रानी बनेगी। लड़की बड़ी दुखी हो गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं राजा से शादी नहीं कर सकती, मेरा एक प्रेमी है, मैं उससे प्रेम करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। अब बुढ़ा बड़ा दुखी हो गया, वापस गया, राजा साहब को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा कि राजा साहब मेरी तो बेटी मना कर रही है। तो राजा को बड़ा क्रोध आ गया कि ऐसा कौन है जो तेरी लड़की से प्रेम करता है, उसे मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो राजा भैया कुछ भी कर सकता है। तो वजीर बड़ा समझदार था, उसने कहा महाराज एकदम तैश में आकर के, जोश में आकर के कोई भी निर्णय ऐसा ना लें इसको जो आगे चल के आपको भुगतना पड़े, एक बार लड़की से मिलते हैं। तो राजा और वजीर दोनों लड़की के पास गए, लड़की से पूछा, बतेरे प्रलोभन दिए, लेकिन लड़की ने मना कर दिया, जी मैं प्रेम करती हूँ, बाकी आप राजा हो, जबरदस्ती मेरे से शादी कर लो, लेकिन प्रेम नहीं कर पाऊंगी आपसे, प्रेम मैं उसी से करती हूँ। तो राजा बड़ा दुखी होकर के बड़ा गुस्से में अपना वापस आया। बोला भाई क्या किया जाए, मुझे ये लड़की चाहिए किसी भी कीमत पे। बोले महाराज कोई बात नहीं, आप शांत रहिए, एक महात्मा है जो मैं जानता हूँ, वो कोई ना कोई उपाय इसका बता देंगे, हम उन महात्मा के पास चलते हैं। वो महात्मा के पास गए। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, इतनी सी बात है, हम फला दिन आएंगे आपके राज्य में और वो लड़का और लड़की दोनों को बुला लेना, ये बता देना तुम्हारी शादी कराएंगे हम। राजा ये बताना कि भैया हम राजसी ठाट बाट से आप दोनों की शादी कराएंगे। बोला ठीक है जी। उनको ले आए, इधर से संत आ गए। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, बेटा कितना प्रेम करते हो इससे। बोले जी अथाह। उससे पूछा जी आप कितना करते हो। बोले जी अथाह, इससे ज़्यादा प्रेम मैंने कभी जीवन में किया ही नहीं, ना माँ से, ना बाप से, ना किसी धन से दौलत से, इतना मैं इससे प्रेम करता हूँ। उसने कहा ठीक है, दोनों को नंगा कर दो और दोनों को एक दूसरे से गले मिलो तुम। वो गले मिले और बोला इनको बांध दो, बांध दो। अब ये ऐसे जब प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के आलिंगन में ही रहेंगे, एक दूसरे के बाजुओं में ही रहें। अब वो बांध दिए तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो बहुत गजब की चीज़ है, जो राजा खुद वो कर रहा है। तो शुरू में अट्रैक्शन रहा और धीरे धीरे समय बीतता गया। अब कितनी देर प्रेम करोगे आप, कितनी देर एक दूसरे के किश करोगे, कितनी देर एक दूसरे को अच्छा महसूस करोगे। तो फिर जो बैड बॉडी के रिएक्ट हैं, पसीना आना शुरू हो जाएगा, बदबू शुरू हो जाएगी, आपको पेशाब आ जाएगी, आपको टट्टी आ जाएगी, मतलब जो भी एक इंसान के अंदर होती हैं वो सारी चीज़ें, और वो दोनों को होंगी। वो पहलू तो देखा ही नहीं था, खाली ऊपर से चमड़ी देखी, चेहरा देखा, ये नहीं पता इसके साथ भी ये चीज़ें होती हैं। तो थोड़ी देर बाद ही, घंटे 2 घंटे बाद ही वो एक दूसरे से अलग होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनको खोला नहीं। वो थोड़ी देर बाद उनको पेशाब की उसकी बदबू आने लगी आपस में और एक दूसरे से छुड़ाना चाहते थे। 24 घंटे तक वो तड़पते रहे कि बस जीवन में मुझे इससे पीछा छुड़ा दो। वो लड़की उसके लिए बोले और वो उसके लिए। उसने कहा प्रेम करोगे। बोले प्रेम की ऐसी तैसी गई
या मैं आग दे दो या हटाओ का ही तरीका थे, और उनको बाद में खोला गया। तो वो ऐसे भागे दोनों एक दूसरे से विपरीत। ये कहानी जब उस लड़की ने उस लड़के को सुनाई जो शादी करना चाहता था, तो प्रेम हमेशा तब जिंदा रहता है जब हम उसे डिस्टेंस से रखें। डिस्टेंस से रखें तो इसलिए हम अगर प्रेमी रहना चाहते हैं जीवन में, तो हमारे घर भी दूर दूर होंगे। आप नदी के उस पार रहोगे, मैं नदी के उस पार रहूँगी। हम महीने में एक दिन आया करेंगे मिलने के लिए। 1 महीने तक हम काम करेंगे और फिर तड़प होगी कि अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हूँ। तो हमारा प्रेम सदा जिंदा रहेगा। प्रेम खत्म हो जाता है जब आपका बच्चा पैदा होता है, तो आप उससे बहुत प्रेम करते हो। वंश का वो है, मेरा वंश चलाएगा, ये करेगा, वो करेगा। वही बच्चा आपके साथ जब रहने लगता है तो यहाँ तक नफरत हो जाती है कि बहुत बाप अपने बेटों की हत्या तक कर देते हैं। बहुत बाप और बेटे आज दूर रहना चाहते हैं। तो ये जिंदगी में हर चीज लिमिट की ठीक है। प्रेम भी लिमिट का ठीक है। हाँ, सबसे करो प्रेम। ऐसा नहीं कि बस एक ही व्यक्ति से करो, उससे तो आप बोर हो जाओगे। तो अपनी एक नेचर बना लो कि मुझे सबसे प्रेम करना है। कोई गाली दे रहा है, कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, ये कर रहा है, तो इस तरीके की जब आपकी धीरे धीरे करके विचारधाराएं आ जाएंगी, तो आप फिर क्या आनंद की तरफ अनुभूति करोगे। तो खैर काफ़ी लंबा हो गया, छोटी सी कहानी हमारी निरंतर कोशिश कर रहे हैं, चल रही है। कल हमें कहीं जाना पड़ा था और अभी सुबह ही हम यहाँ पहुँचे हैं। चंडीगढ़ गए थे, रात को सफ़र किया, फिर पहुँच गए अपने हरियाणा वाले आश्रम में। और आपकी अगर कोई इच्छा ऐसी है जो आप पूर्ण करना चाहते हैं, वो हमें कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। उस पर भी आपकी कोई अच्छी सी कहानी भी है आपके पास जो किसी को मोटिवेट कर सकती है, वो भी हमारे पास लिख के भेज सकते हैं। हम वो भी लोगों तक पहुंचाएंगे। आप कोई भी अच्छी कहानी, कोई भी अपनी इच्छा, कोई भी आपकी परेशानी अगर आपको लगता है कि कोई जीवन में आ जाती है और आप हल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा। वैसे भी बोल देता हूँ 7428602621। आज के दिन का शुरुआत आपकी बढ़िया हो, आपकी सब इच्छाएं पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार और घर सब अच्छा रहे, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप भी खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।